मैं तो लिंक भेज दूंगा रिकॉर्डिंग का, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। उसकी टेंशन मत लो। आप जो है आज की क्लास लेना अच्छे से। जो बाकी क्लास है उसका लिंक आपको मिल जाएगा चैट के अंदर। जिसका भी छूटा है क्लास, ये रहा लिंक। ये यूट्यूब का लिंक है प्लेलिस्ट का, यहाँ से जाके देख लो। ठीक है। अब मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, टाइम पूरा हो गया है। आज हम पढ़ेंगे वेब सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, वेब सिक्योरिटी से हमारा क्या मतलब है, वेब सिक्योरिटी क्या होता है, सेफली इंटरनेट कैसे ब्राउज करना है, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल जैसे हमारे सेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हम आज जानने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला आ जाता है कि जो वेबसाइट्स है वो काम कैसे करती हैं, वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है वो काम कैसे करती है। ठीक है, हम सभी लोग कहीं ना कहीं वेबसाइट्स यूज करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्विगी, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, इन सारे ऐप्स का यूज करते हैं। तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं, ये मतलब अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कैसे रखती हैं हम वो देखेंगे। HTTPS और SSL ये क्या चीज होती है हम वो देखेंगे। हम समझेंगे कि सेफ और अनसेफ वेबसाइट के बारे में कैसे पता लगा कि कोई वेबसाइट सेफ है, कोई वेबसाइट सेफ नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप इंटरनेट कर रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो वहां पे तो हर तरीके की वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा कि ये वाली वेबसाइट सेफ और ये वाली वेबसाइट सेफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कुकीज और ऑनलाइन ट्रैकिंग क्या होता है। ठीक है, कुकीज और ऑनलाइन ट्रैकिंग के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन हमारा। सबसे पहला है हमारा वेब सिक्योरिटी क्या है, व्हाट इज वेब सिक्योरिटी। ठीक है, वेब सिक्योरिटी से आप समझते क्या है। वेब सिक्योरिटी है यूजर्स को प्रोटेक्ट करना, किससे, वेबसाइट से जो आपका क्या करें, मतलब ऐसी वेबसाइट जो आपका कंप्यूटर का, आपके मोबाइल का बिना आपकी परमिशन के एक्सेस लेना चाहे, उनसे क्या करें, उनसे बचाना है। ठीक है, आपका डेटा चोरी ना कर पाए, साइबर अटैक ना कर पाए। क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आपने कुछ भी अपनी डिटेल्स डाल दी है, जस्ट उस लिंक को खोल ही लिया, सिर्फ और कुछ भी नहीं करा था, सिर्फ इतना ही करा, उसके बाद भी वहां पर आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई, ऐसा भी होता है। तो ये क्या है, इसीलिए हमें बहुत ध्यान से सोच समझ के वेबसाइट्स का यूज करना चाहिए कि हम कौन सी वेबसाइट यूज कर रहे हैं कब। बिना किसी अनजाने लिंक पर अगर कोई आपको भेजे तो आपको उसको नहीं खोलना। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। HTTPS और HTTP में क्या फर्क होता है, हम वो देखते हैं अभी। HTTPS का मतलब, HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपका सिक्योर नहीं होता। ये क्या नहीं होता, सिक्योर नहीं होता। फिर है आपका HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका सिक्योर होता है, इसकी क्योंकि लास्ट में सिक्योर है, इसमें नहीं है। ठीक है, ये इनक्रिप्टेड और सिक्योर होता है। मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए मेरी बात। ठीक है, एक सेकेंड रुक गया बस, पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको पूरा नजर आना चाहिए, आपको अच्छे से नजर आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं, अगर देखो जैसे मैंने इंस्टाग्राम की वेबसाइट खोली, आप सभी को नजर आ रही होगी। मैं यहाँ पर डबल टैप करूंगा। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो आपके गूगल क्रोम में भी ऐसा URL का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे टैप करेंगे, वहां पे ये लिखा हुआ होगा HTTPS। अगर किसी वेबसाइट पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, HTTP लिखा हुआ है, तो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, आप उस वेबसाइट का यूज मत करिए। लेकिन अगर HTTPS है तो आप यूज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिक्योर वेबसाइट है। अच्छा, ये S का मतलब क्या है, और जो HTTP है, जो ये वाला है,
और जो ये वाला है, इन दोनों में अंतर क्या है? ये वाला जो है आपका, ये सिक्योर होता है, ये इनक्रिप्टेड होता है। हमने पढ़ा था ना इनक्रिप्शन लास्ट क्लास में। क्या समझा था इनक्रिप्शन में? इनक्रिप्शन में ये समझा था कि जो हमारा नेटवर्क है वो हमारा सिक्योर है। जो उसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है, सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, या वो अपनी परमिशन से अगर किसी को एक्सेस देना चाहे तो वो एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो इनक्रिप्ट कर दिया आपने, उसको एक कोड में बना दिया है, जिसको पढ़ना किसी और के लिए मुश्किल होगा, सिर्फ आप समझ सकते हो। तो इसीलिए जो HTTPS होता है, उससे क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, डेटा जो है हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। SSL क्या होता है? देखो, SSL और HTTPS सेम सेम ही चीज है, बट थोड़ा अच्छे से और मैं बता देता हूँ। SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर, जो कि क्या करती है, इंक्रिप्शन का काम करती है। अभी मैंने क्या बोला कि HTTP और HTTPS में क्या फर्क है? इंक्रिप्शन का फर्क है। HTTPS सिक्योर है HTTP के कंपैरिजन में, HTTP कम सिक्योर है HTTPS के कंपैरिजन में। जो S है, S वाला जो है HTTPS, वो सिक्योर है। जिसके पास S नहीं है वो सिक्योर नहीं है। अब इसको जो इंक्रिप्शन है वो कौन करता है? वो करता है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, एक सर्टिफिकेट इसको बोला जाता है, SSL सर्टिफिकेट, जो आपकी वेबसाइट को मिल जाता है, जिससे क्या होता है, आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाता है, उसको कोई बाहर से आके रीड नहीं कर सकता सीधा सीधा। ठीक है? तो ये हम ये वेबसाइट के लिए हम यूज करते हैं मोस्टली। लॉक आइकन लगा होता है, जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर जो सिक्योर वेबसाइट नहीं होती ना, अगर कोई सिक्योर वेबसाइट नहीं होती, तो वहां पर ना, यहाँ पर लॉक भी नहीं होता। देखो, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा, काम नहीं कर रहा शायद अभी, क्लिक किया यहाँ पे। लेकिन जैसे आप अपने URL क्रोम ब्राउजर पे जाना, और यहाँ पर आप चेक करना, ये छोटा सा सर्कल बना हुआ है, इस पर आप जाओगे ना, तो वहां पे बता देगा कि कनेक्शन सिक्योर है या नहीं। मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ना, आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैसे कैसी चीजें, मतलब किस किस तरीके से आपको हैक करा जा सकता है, और आप उससे कैसे बच सकते हो। मेनली बात आपको ये सब समझाने की यही हो रही है यहाँ पे, कि आपको समझ में आए कि आपको क्या क्या तरीकों से हैक करा जा सकता है, और आप उनसे बच जाओ। ठीक है? तो वापस हम अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, और दोबारा से बात करते हैं इसकी, सब्जेक्ट की। ठीक है? तो यूआरएल में क्या होता है? यूआरएल मैंने आपको दिखा दिया, HTTPS से स्टार्ट होता है, और लॉक आइकन होता है। मैं अभी आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि वहां पे शायद कोई ग्लिच चल रहा है। लेकिन आप अपने क्रोम ब्राउजर में जाके किसी भी वेबसाइट पे के URL के बराबर में एक छोटा सा सर्कल बना होगा, उस पर क्लिक करोगे ना, वहां पे लिखा आ जाएगा कि कनेक्शन इज सिक्योर और नॉट। ठीक है? अगर सिक्योर नहीं होगा तो बता देगा कि सिक्योर नहीं, अगर है तो बता देगा सिक्योर है। ठीक है? सिक्योर लॉग इन पेज पेमेंट साइट। अब SSL का एग्जाम्पल क्या होगा? SSL का एग्जांपल क्या होगा? SSL का एग्जांपल होगा आपके सिक्योर लॉगिन पेज और जो पेमेंट साइट्स है वो। अब HTTPS और SSL क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? सबसे पहले डेटा प्रिवेसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना। आपका डेटा अगर इनक्रिप्टेड रहेगा, कोड फॉर्मेट में रहेगा, तो वो चीजें सेफ रहेंगी, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका डेटा लीक हो जाता है समहाउ, तो आपको उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। ठीक है? तो बेटर क्या है? बेटर यही है कि आपका डेटा सिक्योर रहे, और आप एक सिक्योर कम्युनिकेशन भी कर पाओ। ठीक है? सिक्योर कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, अब सोचो मेरे बीच में कोई आए इस मीटिंग में, और आके यहाँ पर कैमरा ऑन कर दे, कुछ भी बोल के चले जाए, तो क्या है, वो चीज सही रहेगी? नहीं। हम एक सिक्योर कम्युनिकेशन कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा बंदा हमारे सिस्टम में एंट्री ले चुका है, और वो अपनी मर्जी से चीजें करेगा। समझ आ गई बात आपको? तो इसीलिए हमें सिक्योर कम्युनिकेशन की जरूरत है, और उसके लिए हमें HTTPS और SSL सर्टिफिकेट वाली वेबसाइट्स की जरूरत है, जो सिक्योर वेबसाइट हो। हम अनसिक्योर वेबसाइट को हमें यूज नहीं करना। प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैकर्स, अगर हमें हैकर से प्रोटेक्शन चाहिए, तो हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे। HTTPS और SSL वाली वेबसाइट ही यूज करनी पड़ेगी। हमें क्या, हमें हमेशा HTTPS वाली वेबसाइट ही यूज करनी चाहिए। अब सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिसेस के अंदर क्या क्या चीज आ जाती है? सबसे पहले आपको चेक करना है कि HTTPS वाली वेबसाइट ही है ना जिसको आप एक्सेस कर रहे हो, कोई और तो वेबसाइट नहीं है। उसके बाद आपको लॉक आइकन देखना है, जो मैंने अभी आपको बताया लॉक आइकन के बारे में, कि वेबसाइट के साइड में छोटा सा सर्कल दे रखा है, वहां पे क्लिक करोगे, वहां पे बता देगा कि वेबसाइट इज सिक्योर या नहीं। वहां पे लॉक भी बना हुआ होगा।
ठीक है। अनजाने लिंक पे क्लिक करने से हमेशा बचना है। कोई भी आपको अननोन लिंक भेजे कहीं किसी और सोर्स से, तो आपको हमेशा उससे बचना है। डो नॉट डाउनलोड फ्रॉम अनट्रस्टेड साइट्स। कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड करने के चक्कर में किसी अननोन वेबसाइट से डाउनलोड मत कर लेना। बी कॉशियस विद पॉपअप। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो और बार बार पॉपअप आ रहे हैं, मतलब अपना आप टैब्स खुल रहे हैं, तो उसका ध्यान रखो कि वो क्या टैब्स खुल रहे हैं, उनको कट करो। ठीक है, उसको यूज मत करो। अब वेबसाइट के अंदर क्या होती है, वेबसाइट के अंदर भी वर्नेबिलिटीज आपको देखने को मिलती हैं। जो आप वेबसाइट्स यूज करते हो ना, उसके अंदर भी बहुत बार वर्नेबिलिटीज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो उसके बारे में हम अभी देख लेते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। वेबसाइट वर्नेबिलिटीज का मतलब है वीकनेसेस जो कि हैकर्स या अटैकर क्या कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है। मतलब मान लो कि आपने कोई वेबसाइट बनाई या मैंने कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है। अब उस वेबसाइट के अंदर मैंने क्या काम करा कि मैंने कुछ कमियां छोड़ दी। मुझे नहीं पता उसके बारे में कि मैंने क्या कमियां छोड़ी। मैंने कुछ कमियां छोड़ दी, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कमियां छोड़ी हैं। कोई हैकर आता है, उन कमियों को ढूंढ लेता है और मेरी वेबसाइट हैक कर लेता है। इसी का मतलब होता है वर्नेबिलिटीज। वर्नेबिलिटीज आपकी वेबसाइट में कमियां, आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम्स। ठीक है। जब वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, हैकर को अगर पता चल गया तो वो एक्सप्लॉइट करेंगे, माने गलत इस्तेमाल करेंगे आपकी वेबसाइट का, क्योंकि अब उनके पास एक्सेस जा चुका है। तो हमें क्या है, ये अब ऐसा होता क्यों है, वीक सिक्योरिटी सेटिंग्स। मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के अंदर अब जैसे इंस्टाग्राम की ये वेबसाइट है, आप सभी लोगों को नजर आ रही होगी। यहाँ पर इंस्टाग्राम नजर आ रहा होगा। मान के चलो यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम ही डालना होता, पासवर्ड ना डालना होता, मतलब मैं अपना सिर्फ यूजर नेम डालता और लॉग इन कर लेता, पासवर्ड ना होता। तो ऐसे तो कोई भी किसी का भी अकाउंट यूज कर सकता था, है ना। तो इसी चीज को हटाने के लिए हमने क्या करा, पासवर्ड का इस्तेमाल करा कि अगर आपको अकाउंट लॉग इन करना तो ईमेल और पासवर्ड दोनों चाहिए होगा। उसके बाद हमें इससे भी हमारा पूरा नहीं हुआ, फिर हमने किसका इस्तेमाल करा, टू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करा। फिर हमने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करा। फिर हमने कि आपने अपना यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, उसके बाद भी आपके पास एक कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर पर या फिर आपकी ईमेल पर। और जब तक आप वो मोबाइल नंबर नहीं डालोगे, तब तक आप लॉग इन नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे आपको पासवर्ड भी क्यों ना पता हो। तो ये क्या है, ये तो अच्छी चीज है। हैकर को मान लो अगर कहीं से पासवर्ड पता भी चल जाता है, फिर भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हमेशा जो ये हैकिंग वाली चीजें होती है ना, ये ज्यादातर आउटडेटेड सॉफ्टवेयर से भी होती हैं। जब आप मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हो जिनको आपने बहुत टाइम से अपडेट नहीं करा हो। मैंने इसका एग्जांपल दिया था आप सभी लोगों को कि अगर आप अपने फोन के एप्लीकेशन अपडेट नहीं करोगे, अपने कंप्यूटर के ऐप्स अपडेट नहीं करोगे, तो उससे क्या हो सकता है, अगर किसी हैकर को पता चल गया, क्योंकि देखो बग्स आते रहते हैं। ये जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, इनके अंदर बग्स आते रहते हैं। बग्स को खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो आते रहते हैं। ऐसे नहीं कि आपने आज ऐप बना दी, उसकी आज बग्स फिक्स कर दी, कल से आपको कोई बग नहीं आएगा, नहीं। ऐसे जरूरी नहीं है। नए नए बग्स आपको देखने को मिलते रहते हैं और उनको ठीक करना होता रहता है। अब वो बग अगर किसी हैकर या किसी अटैकर को पता चल गई, वो क्या करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा। ठीक है। अगर मान लो पुअर पासवर्ड प्रोटेक्शन है, पुअर पासवर्ड प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि कोई वेबसाइट है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वापस से हम इंस्टाग्राम पे आएंगे। इंस्टाग्राम के अंदर, अच्छा मैं इंस्टाग्राम का एग्जांपल बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं, तो अच्छे से जानते हैं इसको, समझते हैं इसको कि क्या चीज है। अब मैं यहाँ पे तुमसे कह रहा हूँ, देखो इसमें जो पासवर्ड है, मैं बोलूँ पासवर्ड में ना, मैं अपर केस लोअर केस कुछ भी डाल सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल ये, अगर मान लो मेरा ये पासवर्ड होगा, कौन सा ऐसा हैकर है जो मुझे हैक नहीं कर पाएगा। अगर मेरा पासवर्ड ये होगा, तो कौन सा हैकर है जो मुझे हैक नहीं कर पाएगा, मेरी वेबसाइट हैक नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके के पासवर्ड नहीं बनाने हमें, हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनते हैं, देख लो आप सब लोग। ये आपका अपर केस हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद ये लोअर केस हो गया, ये जो छोटी एबीसीडी है, फिर स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट, या फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर हैश, जिसे आप हैश टैग भी बोलते हैं। ठीक है। अब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के दिखाता हूँ मैं आपको, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाते हैं।
ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक बन गया जिसमें आपने लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर सबका चीजों का इस्तेमाल करा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, इसको हैक करना मुश्किल है। आगे देखेंगे आगे क्या है हमारा। अब वेबसाइट विदाउट प्रॉपर लॉगिन सिक्योरिटी। अच्छा, वेबसाइट vulnerabilities का एक एग्जांपल क्या होगा? एक ऐसी वेबसाइट जिसके पास लॉगिन सिक्योरिटी ना हो। जैसे मैंने आप सभी को दिखाया कि 1 2 3 4 5 मैंने पासवर्ड डाला, कोई भी लॉगिन कर पाएगा उससे, तो है ना, बहुत इजीली गेस कर सकते हैं इस पासवर्ड को। तो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब हमें किन किन डेटा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सबसे पहला हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, जैसे तुम्हारा नाम और एड्रेस। ये नाम और एड्रेस बहुत जरूरी है और बहुत कीमती इंफॉर्मेशन है। डार्क वेब पे यही सब चीजें बिकती हैं। बैंक डिटेल्स हो गई आपका, ठीक है, जो आपका डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, पासबुक होती है, चेकबुक होती है, उसकी डिटेल्स हो गई। पासवर्ड्स हो गए सारे, ये तो आपको पता ही होगा। फोटोज और डॉक्यूमेंट्स भी आ गए इसके अंदर, जो आपने व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे किसी को भेजे, तो वो सारी चीजें भी आ गई। ये सारे डेटा को आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर आपने नहीं करा तो आपका डेटा लीक हो जाएगा, उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है फिर। अब हमारा कुकीज क्या है? कुकीज आर स्मॉल फाइल स्टोर्ड ऑन योर डिवाइस बाय वेबसाइट। देखो कुकीज क्या होती है? कुकीज एक तरीका है जो वेबसाइट यूज करती है आपकी इंफॉर्मेशन सेव रखने का। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन सेव रखती है वो आपकी, ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है देखो। अब जैसे मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर ना मेरा अकाउंट में, अब जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मेरा कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं है, ठीक है। सीधा इंस्टाग्राम का पेज आ रहा है, बोल रहा है कि अकाउंट लॉगिन कर लो। मान लो मैं इसमें कोई अकाउंट अपना लॉगिन कर लेता हूँ, उससे क्या होगा? लॉगिन करने के बाद मैंने यहाँ पर सेव कर दिया इंफॉर्मेशन। अब मेरी जो ये इंफॉर्मेशन है इसकी एक कुकी बन गई। मेरी जो ये इंफॉर्मेशन है कि मैंने अपना अकाउंट पासवर्ड डाल के लॉगिन करके उसको सेव कर दिया, ये एक कुकी बन गई। कुकी का मतलब ये है कि अब मैं जब दोबारा इंस्टाग्राम खोलूंगा तो डायरेक्ट मुझे मेरा अकाउंट मिलेगा लॉगिन, मुझे दोबारा से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है? ये कुकी बन गई। और ऐसी हर वेबसाइट आपकी कुकी ट्रैक करती है, उसके हिसाब से आपको एड्स भी दिखाती है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें है वो करती है। तो इसलिए बहुत सारी वेबसाइट्स होती है हमसे एक्सेस मांगती है कि कुकीज एक्सेस दे दो हमें। ठीक है, इसमें थोड़ी सी अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, हमें देखना चाहिए कि हमें किस किस वेबसाइट को परमिशन दे रहे हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर रख सकते हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है, इससे लॉगिन डिटेल्स याद रहती है, मैंने आपको बता दिया। स्टोर प्रेफरेंसेस टैग एडिशनल पेज। अब देखो, ये जो चीज होती है क्या करती है? ट्रैक करती है। क्या ट्रैक करती है? आपकी वेबसाइट, जो उनकी भी वेबसाइट है, जिनकी वेबसाइट है, जिन्होंने बनाई है कुकी। कुकी हर वेबसाइट के अंदर होती है, हर वेबसाइट के अंदर कुकी होती है। ठीक है, हर कोई कुकी डालता है अपने इसमें, ताकि, अच्छा ये डालते क्यों है? आप देखो खुद सोचो, अगर तुम्हारी वेबसाइट है, वेबसाइट बनाने के बाद तुम बार बार उसमें ऐसा करो कि कोई भी बंदा अगर उस टैब को हटाते तो उसे दोबारा लॉग इन करना पड़े, इससे क्या होगा? इससे तुम्हें दिक्कत है ना, कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा, उसे बार बार लॉग इन करना पड़ रहा है, इसलिए क्या होगा? इसलिए हम क्या करेंगे, हम कुकीज बनाई है हमने कि छोटी छोटी फाइल्स को स्टोर कर लेगा ये। आपका यूसेज भी ट्रैक करता है, उसके हिसाब से आपको ऐड भी दिखाता है। कुछ कुकीज बहुत हेल्पफुल होती है, कुछ हमारी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकती है। मैनेजिंग कुकीज। अब हमारे पास देखो, जो भी हम नई वेबसाइट यूज करते हैं ना, वो हमसे पूछता ही है कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं इन कुकीज को या फिर रिजेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर देते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है, अगर आप नहीं करना चाहते तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होती। आप अपनी कुकीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? अगर मान लो आपने कोई ऐसी कुकी को अलाउ कर दिया जो कि सेफ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपना ब्राउजर क्लियर कर सकते हो, उसको हटा सकते हो। यूजिंग प्राइवेसी सेटिंग्स, आप प्राइवेसी सेटिंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैनेजिंग कुकीज इन ब्राउजर सेटिंग्स। अब गूगल क्रोम हमें सेफली कैसे यूज करना चाहिए? गूगल क्रोम हमें सेफली कैसे यूज करना चाहिए, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, अगर ब्राउजर कोई वार्निंग दे, अगर ब्राउजर कोई वार्निंग दे तो हमें उस वेबसाइट पर नहीं जाना चाहिए। मतलब वो बताए, लाल लाल निशान लगा के बताए कि भाई इस वेबसाइट पर मत जाओ, इस वेबसाइट पर खतरा है। ठीक है, हमें पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करना चाहिए। पासवर्ड मैनेजर क्या होता है देखो, वो भी देख लो लाइव।
ये रहा पासवर्ड मैनेजर, गूगल पासवर्ड मैनेजर। पासवर्ड मैनेजर बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है विंडोज के लिए, सॉफ्टवेयर आपके लिए एप्लीकेशन, जो कि क्या है, आपकी सारी वेबसाइट्स का डेटा जो है वो क्या रखती है, स्टोर रखती है। आपकी वेबसाइट में जो लॉगिन डिटेल्स आपने डाली है ना, उन डिटेल्स को कैसे रखती है, स्टोर रखती है अपने पास। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पासवर्ड मैनेजर हो गया। प्राइवेसी सेटिंग्स, प्राइवेसी सेटिंग्स में मतलब कौन आपका सिस्टम एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं, सिक्योरिटी सेटिंग, यही सारी चीजों से रिलेटेड है। फिर इनकॉग्निटो मोड, इनकॉग्निटो टैब आपने देखा होगा, मैंने अभी खोला है। अगर कंप्यूटर में खोलना है तो कंट्रोल शिफ्ट एन होता है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट और ये एन तुम्हारा, यहाँ पर ये इनकॉग्निटो खुल गया। अब इनकॉग्निटो के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होती, इसके अंदर आपकी कुकीज सेव नहीं होती, इसके अंदर आपका कोई भी डेटा सेव नहीं होता। एक बार आपने इसमें लॉग इन करा, इसे यूज करा, इसको हटा दिया, आज सारा डेटा उड़ गया, फिर आप उसका एक्सेस नहीं कर सकते दोबारा। समझ आ गई मेरी बात आप सभी लोगों को? ये तो हमने देख लिया है, एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह। एक्टिविटी में क्या देख लेते हैं, ये भी हमने देख लिया है। तो डिस्कशन का टाइम आ गया, डिस्कशन कर लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में, वो बताना आप सभी लोगों को। एचटीटीपी और एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, आपको वो बताना है। चैट में लिख के बताइए, चैट में लिख के बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी बताएंगे चैट में लिख के। कोई अगर रेज हैंड करके बताना चाह सकता है, चाहता है तो बता सकता है, रेज हैंड कर दे, मैं परमिशन दे दूंगा अलाउ करने की। मैं और बताइए, और कौन बताना चाहेगा? अजय रॉय ने बोला है एचटीटीपी ये उतना से क्यों नहीं होता, एचटीटीपी ज्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, नाइस, गुड। और कौन बताना चाहेगा, इज देयर एनीबॉडी एल्स? शिवांश कुछ बताना चाहते हैं, परमिशन दे रहा हूँ। आई होप क्लास की रिकॉर्डिंग अटेंडेंस ये सब ना पूछो आप। कर दिया मैंने, अलाउ पे म्यूट करके बता सकता हूँ शिवांश। उसके बाद अविनाश को भी मैं कर दूंगा, पहले शिवांश के भाई। आपको कुछ बोलना है, शिवांश शंकर? अब्दुल रऊफ, आपको माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, बोल के बता सकते हैं। शिवांश और अब्दुल रऊफ दोनों को कैमरा, सॉरी, माइक ऑन कर दिया है, प्लीज अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। मैंने अपनी साइड से कर दिया, आप अनम्यूट कर देंगे। ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो आपके वेब ब्राउजर और वेबसाइट के सर्वर के बीच सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर सुनिश्चित करता है। वेरी गुड राहुल, नाइस।
तुम दोनों में से किसी को जवाब नहीं देना तो अपना लोअर हैंड कर लो। हेलो दोनों में से सर। अगर, हाँ जी बताइए। सर मेरा चैट में सर जब मैसेज करते तो सर लिखा था यू आर लॉन्गर अ पार्टिसिपेट। सर क्या सर मालूम मतलब सर? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, आप चैट में मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। नो सर, इसमें लिखा रहा यू आर नो लॉन्गर ए पार्टिसिपेंट सर। मैं चेक करवा के बता दूंगा, इसके अलावा कुछ और पूछना है आपको? नहीं सर। ठीक है। विनाश ने हैंड रेज करा है। ऋतिक कुमार, HTTPS का काम इंटरनेट आपकी जानकारी को सुरक्षित सिक्योर रखना होता है। HTTPS सिक्योर, HTTPS नो सिक्योर। वेरी गुड सर, माइक ऑन नहीं हो रहा है। चैट में लिख के बता दो फिर अगर माइक ऑन नहीं हो रहा है। तुम्हारा माइक अब भी अनम्यूट है शिवाज, अगर कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। जल्दी जल्दी करिए ताकि अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। कि आकाश, उम्मीद करता हूँ क्लास से रिलेटेड कोई डाउट होगा। आपको परमिशन दे दी कि आकाश आप नोट करके बता सकते हैं। ये असाइनमेंट वगैरह के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी पहले सिर्फ आप अपने क्लास से रिलेटेड डाउट्स पूछिए। असाइनमेंट, रिकॉर्डिंग, अटेंडेंस, ये सब मैं बाद में बता दूंगा। आप अपना, आपको माइक अनम्यूट कर दिया मैंने अपनी साइड से। आप कुछ बोल सकते हैं कि आकाश। अटेंडेंस कैसे बनेगा? वो मैंने बता दिया, जो मैं सब क्लास में बताऊंगा। अटेंडेंस क्लास का, रिकॉर्डिंग का, ये सब क्लास अभी क्लास से रिलेटेड हेलो डाउट है सर, तो। एसएसएल पूछ रहे सर क्या? क्लास आज क्या? फर्स्ट स्टार्ट हुआ कि सर और पहले से भी चल रहा था? पहले से चल रहा था, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैंने लिंक सेंड करा है अभी आपको। लिंक पे जाके प्लेलिस्ट देख लेना, सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको वहाँ पे। हाँ, ठीक ठीक। ओके। और किसी का कोई डाउट? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज SSL डू? SSL क्या करता है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, SSL क्या करता है? SSL क्या करता है? चैट में लिख के जल्दी जल्दी बताइए। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर एसएसएल सर एक टेक्नोलॉजी यूजर इंस्क्रिप्टेड वेबसाइट है सर। अच्छा, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? मैं कंक्लूड करके एक साथ बता दूंगा, फिर एक सेकंड में चार्जर लगा लूँ लैपटॉप पे। आप लोग इतने चैट में बताइए, मैं आपके रिस्पॉन्सेस पढ़ूंगा अभी फिर। जी, तो ये क्या है, प्रीतम कुमार ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि इनक्रिप्ट डेटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। वेरी गुड प्रीतम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अजय रॉय ने बताया है SSL सर्टिफिकेट सिक्योर प्रोवाइड करता है जिसमें लॉक का आइकन बनाता है। गुड गुड गुड, नाइस। कि आकाश आपको दोबारा से परमिशन दे रहा हूँ बोलने की, आप अनम्यूट करके बता सकते
हमारा चैटिंग जो है वो म्यूट है सर, क्या? म्यूट बतला रहा है चैटिंग, चैटिंग भी क्लिक ही नहीं हो रहा। अच्छा, उसका मैं बात करता हूँ अभी, लास्ट में देखते हैं क्या आप लोग बता रहे हो। ठीक आपको कुछ बताना हो तो आप हैंड रेस करके बता दो। ठीक ठीक। शालू कुमार, अच्छा, इनको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, परमिशन दे रहा हूँ आपको, अनम्यूट करके आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। देखो, क्लास से रिलेटेड ही पूछना, अटेंडेंस, रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें लास्ट की हैं, ये मैं लास्ट में आपसे पूछ लूंगा। तो अगर क्लास से रिलेटेड कुछ हो या कुछ बताना हो, आंसर देना हो, तो ये तभी देना। तमन्ना जहां, आपको तमन्ना, आपको परमिशन दे दिया, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं जो भी आप चाहें। SSL यह एक सुरक्षा तकनीकी है जो इंटरनेट पर भेजे जाने वाले डेटा को सुरक्षित करती है। वेरी गुड तकनीक तमन्ना। कोई होकर उसे पढ़ ना सके। जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इंक्रिप्शन कर देते हैं ना, क्या कर देता है? हाँ, इंक्लूसिव कर देते हैं। इंक्रिप्शन कर देता है, गुड गुड आंसर। ठीक है। और आप सभी लोग ऐसे अगर हैंड रेस करके बताना चाहे तो बता सकते हैं, ऐसे और अच्छे से आप अपनी बात रख सकते हैं। और इसके अलावा और किस किस ने बताया, मैं वो इनके आंसर्स पढ़ लेता हूँ। ऋतिक कुमार, एसएसएल का काम इंटरनेट पर भेजी जाने वाली जानकारी को सुरक्षित करना होता है। छोटू कुमार, एसएसएल वेबसाइट को यूजर के बीच में डेटा को एन्क्रिप्ट रखता है। यह इंटरनेट सुरक्षा तकनीक जो आपके वेब ब्राउजर वेबसाइट। राहुल, छोटू, ऋतिक, गुड आंसर। तीनों के आंसर अपनी अपनी जगह ठीक है, तीनों के आंसर अपनी अपनी जगह ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके इनफ रिस्पॉन्सेज हमें मिल गए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट आर कुकीज? कुकीज क्या होता है? चैट में लिख के बताइए, हैंड रेस करके बता सकते हैं। शिवाश, अगर आपका हो गया है तो आप लोअर हैंड कर दीजिए, अगर नहीं हुआ है तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ आपको, अनम्यूट करके बता दो आप। अभी आप सभी लोगों को बताना है कुकीज क्या होता है। चैट में लिख के बताइए। सर क्वेश्चन दिखा, अच्छा एक सेकंड, सॉरी सॉरी सर, क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड बस। अब आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। कुकीज क्या होता है वो बताना, चैट में लिख के बताएंगे। ठीक है, पहले मैं शालू कुमारी को अनम्यूट कर रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ, आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आशीष कुमार को मिलेगी बारी। सर मेरा चैट में हो ही नहीं रहा, कहाँ से मैसेज करे? आप अगर अपना रिस्पांस देना चाहते हैं, अपना जवाब देना चाहते हैं, कुछ पूछना बताना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं हैंड रेस करके। ठीक है, कुकीज, कुकीज के बारे में लिखिए जल्दी जल्दी, कुकीज क्या होता है? आशीष कुमार, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, आप कुछ पूछना है बताना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको परमिशन दे दी आशीष कुमार, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। बोले सर अटेंडेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अटेंडेंस नहीं बनेगा क्या? आशीष, अटेंडेंस और जो असाइनमेंट है और ये सारी चीजें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है आपका? क्लास से रिलेटेड डाउट नहीं है सर, वही अटेंडेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा था इसीलिए। वो हम लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक ठीक। परमिशन दे दी शिवाश, जवाब दे सकते हो। हेलो सर, कुकीज एक
वेबसाइट फाइल है जो सर डेटा को वेबसाइट से कनेक्ट रखता है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है शिवाश, गुड। आगे, कुकीज हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव करने में हेल्प करती है, रिया कुमारी, गुड। स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स वेबसाइट सेव ऑन योर डिवाइस, गुड गुड प्रीतम, गुड आंसर रिया। Cookie saves our login info to log in easily other time in future and show the content based on our activities. Good, good, छोटी कुमार, good। कुछ लोग बहुत बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। कुकिंग उनका नाम जिसको याद रखता है, ठीक है तमन्ना। छोटे छोटे डेटा फाइल होता है वेबसाइट अपने मोबाइल से होता है। नाइस, नाइस, नाइस। क्योंकि जब हम कोई अकाउंट में लॉग इन करते हैं, जिससे रिमाइंडर करना होता है उसे लॉग इन। गुड गुड अजय, गुड। तो सबने काफी सारे रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई सिक्योर वेबसाइट? आपको कैसे पता चलेगा जो वेबसाइट आप यूज कर रहे हो सिक्योर है कि नहीं? आपको कैसे पता चलेगा जो वेबसाइट आप यूज कर रहे हो सिक्योर है कि नहीं? जल्दी जल्दी लिख के बताएंगे। अजय रॉय कह रहे हैं हाँ जी अजय, आपका जवाब बिल्कुल ठीक था। छोटू कुमार ने बताया HTTPS एंड लॉक आइकन, गुड। जल्दी जल्दी बताएंगे। शालू कुमारी, आपको मैं परमिशन दे रहा हूँ म्यूट करके आप बता सकते हैं। सर चैट में कुछ लिखा कहाँ जा रहा है, कहाँ से लिखे मैसेज करे? अरे आपको भी बताया मैंने कि चैट का अभी लास्ट में देखना है, क्यों नहीं लिख पा रहे हो आप? क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है, बताना है तो वो काम कर सकते हो। बताना है आपको। सब सर बोले जो एक रोज ना वो जो है डिजिटल स्किल उसमें हम लाइव आ गए थे तो मेरा अटेंडेंस उसमें नहीं ना बनेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमारी पर्सन को सेव करता है, छोटे छोटे लगता है, HTTPS सिक्योर होता है। example.com पे एकदम तुम्हारा ठीक है, ये सिक्योर है जो जिसका। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सबने सही सही जवाब दिए हैं। वेबसाइट पेमेंट मांग रही है तो रिव्यूज या ट्रस्ट चेक कर लो। ट्रस्ट पायलट एक वेबसाइट है। अगर ऐसा करना होगा, आपको इतना समझ आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ट्रस्ट पायलट एक वेबसाइट है, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। आप सभी लोगों के लिए, अगर आपको कहीं पर पेमेंट करनी है, कहीं पर किसी को कुछ पैसे भेजने हैं किसी वेबसाइट पे, तो ट्रस्ट पायलट करके एक वेबसाइट है, इस पे आप जाके यहाँ पे आप वेबसाइट्स के रिव्यूज देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पे ना उसके रिव्यूज चेक कर पाओगे। जैसे कि Instagram.com, ठीक है। तो कितने रिव्यूज हैं इसके? अच्छा, यहाँ पे अलग अलग लिंक्स डाल रखे लोगों ने, देखो उसके रिव्यूज दे रखे हैं लोगों ने। तो इस तरीके से आपको अगर किसी वेबसाइट पे ट्रस्ट स्कोर चेक करना हो तो ट्रस्ट पायलट का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और वेबसाइट शुरू होने से ठीक है ऋतिक जय, ठीक है। चलो अब असाइनमेंट देख लेते हैं, असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले जल्दी से, ठीक है। असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं बताता हूँ असाइनमेंट में क्या करना है। असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ आप सभी लोगों के लिए। असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग।
उम्मीद करता हूँ सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, समझा देता हूँ मैं आपको क्या है। एक बार चेक मैसेज देख लेते हैं। तो ठीक है, तो देखो असाइनमेंट में आपको क्या करना है, आपको 5 सेफ्टी वेब सेफ्टी रूल्स लिखने हैं, जो मैंने आपको रूल बताया ना, उसमें से 5 सेफ्टी रूल रखने हैं आपको। 5 सेफ्टी रूल रूल लिखने हैं कि आपको HTTPS वाली वेबसाइट यूज करनी चाहिए, HTTP वाली नहीं यूज करनी चाहिए, उस तरीके के 5 नियम लिखने हैं। अब ये आपको कैसे लिखने हैं, कब लिखने हैं, मैं एक बात रिपीट कर देता हूँ। ये असाइनमेंट आपको कब और कैसे करना है, ये असाइनमेंट आपको कब और कैसे करना है, ये आपको जब आपका ये वाली सारी क्लासेस पूरी हो जाएंगी आपको तब बताया जाएगा। जब आपकी सारी क्लासेस पूरी हो जाएंगी आपको असाइनमेंट के बारे में तब बताया जाएगा किसको कैसे करना है। तो अभी आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए इसमें करना क्या है, कैसे करना है, कब करके देना है, वो सब आपको जब ये सारी क्लासेस पूरी हो जाएंगी तब बता देंगे हम। ठीक है, असाइनमेंट को लेके डाउट क्लियर हो गया?